हेलमेट पर सख्ती पर सिग्नल अब भी बंद। बालाघाट में सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल। 1 नवंबर से बिना हेलमेट वाहन चालकों पर होगी कड़ी कार्यवाही। 12 स्थानों पर बने चेकिंग पॉइंट। लाखों खर्च के बाद भी ट्रैफिक सिग्नल वर्षों से बंद। नगरपालिका की लापरवाही पर शहरवासी नाराज। बालाघाट शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। 1 नवंबर से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसके लिए शहर के 12 स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पुलिसकर्मी सुबह से शाम तक तैनात रहेंगे। यह कदम निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, क्योंकि हेलमेट व्यक्ति की जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ हेलमेट पहनने से ही सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बालाघाट शहर की यातायात व्यवस्था कई बार चर्चा में रही है। नगर के कालीपुतली चौक और हनुमान चौक जैसे दो सबसे व्यस्ततम इलाकों में नगरपालिका द्वारा लगभग 10 वर्ष पूर्व ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे। शुरुआत में कुछ दिन ये सिग्नल चालू भी रहे, लेकिन 1 महीने के भीतर ही खराब हो गए। इसके बाद आज तक उन्हें ठीक नहीं किया गया। लाखों रुपए खर्च कर लगाए गए ये सिग्नल अब केवल शोपीस बनकर रह गए हैं, जो अब सिर्फ बैनर पोस्टर लगाने के काम के बचे हैं। पुलिस विभाग समय समय पर हेलमेट अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करता है, चालानी कार्यवाही करता है और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की अपील भी करता है। लेकिन प्रशासन के दूसरे हिस्से नगरपालिका की ओर से यातायात सुधार के लिए कोई ठोस कदम न उठाया जाना लोगों के बीच बड़े सवाल खड़ा करता है। शहर के कई मार्गों में न तो जेब्रा क्रॉसिंग दिखती है और न ही पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित फुटपाथ। मुख्य सड़कों पर वाहन और पैदल यात्री एक साथ संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जगह जगह अतिक्रमण के कारण सड़कों की चौड़ाई आधी रह गई है। ऐसे में जब पुलिस बिना हेलमेट वाहन चालकों पर सख्ती करेगी, तो लोगों के मन में यह सवाल भी उठेगा कि क्या प्रशासन की जिम्मेदारी केवल चालान काटने तक सीमित है, या फिर वह सड़क सुरक्षा के सभी पहलुओं को सुधारने की दिशा में भी काम करेगी। शहरवासी मानते हैं कि हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, यह जीवन का रक्षक कवच है, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि यातायात व्यवस्था को संपूर्ण दृष्टिकोण से सुधारने की आवश्यकता है। ट्रैफिक सिग्नल की मरम्मत, सड़कों का स्पष्ट लाइन मार्किंग, स्कूलों और बाजारों के आसपास स्पीड ब्रेकर और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था, ये सब मिलकर ही एक सुरक्षित शहर बना सकते हैं। जबकि 1 नवंबर से पुलिस सख्ती दिखाने जा रही है, लोगों की नज़र इस बात पर भी टिकी है कि क्या नगरपालिका और प्रशासन मिलकर वास्तव में शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में कदम उठाएंगे, या फिर ये सिग्नल आगे भी केवल पोल बनकर शहर की सड़कों पर खड़े रहेंगे। सड़क सुरक्षा की शुरुआत सिर्फ चालान से नहीं, व्यवस्था की सुधार से होती है। पुलिस की पहल सराहनीय है, लेकिन अब जरूरत है कि पूरा प्रशासन मिलकर बालाघाट को हेलमेट पहनने वाला नहीं बल्कि सुरक्षित चलने वाला शहर भी बनाए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे ने इस मामले में नगरपालिका प्रशासन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन को मिलकर यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक द्वारा नगरपालिका को पत्र लिखकर पहले ट्रैफिक सिग्नल की मरम्मत कराकर उसको शुरू करवाना चाहिए। इसके अलावा नगर में मार्किंग, स्पीड ब्रेकर और जेब्रा क्रॉसिंग बनाकर सड़कों को सुरक्षित किए जाने की भी बात कही है। ठीक है। आप जिस विषय को उठा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके लिए पूर्ण तरीके से नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है। नगर पालिका के द्वारा ही 2 स्थानों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया गया था, वो शोभा की सुपारी बने हैं। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा बर्बाद हो गया। अगर कोई प्रकार की उसमें फॉल्ट है तो उसको सुधार कार्य कराना चाहिए। और रही बात आवारा मवेशियों की, तो इसके लिए तो कई बार नगर पालिका कार्रवाई करती, पर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वो दिखावा है। शहर की प्रत्येक गली में जानवरों का जमावड़ा है। आज भैया चौकी चले जाओ, गड्ढों में तब्दील हो रही है, उसकी रिपेयरिंग होना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग, तो ये एक तरफ पुलिस विभाग का कदम सराहनीय है, पर दूसरी तरफ नगर पालिका का जो काम है वो निंदनीय है। वो मतलब वो जो काम उनको करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, उस जिम्मेदारी को वो अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा नहीं रही है। तो इस पर नगर पालिका को सोचना है, जेब्रा क्रॉसिंग लगाना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल को सुधारना चाहिए, ताकि हमारी जनता उसके प्रति जागरूक हो और उसके नियमों का पालन करे। तब जाके पुलिस विभाग का ये जो कदम उठाए उन्हें वो सफल होगा। तो हम इसको ये मान सकते हैं कि प्रशासन का एक हिस्सा जागा हुआ है और एक हिस्सा सोया हुआ है।
बिल्कुल, और पुलिस प्रशासन को भी, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को, नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर इस चीज़ों को संज्ञान में लाना चाहिए। दोनों विभागों के तालमेल से ही शहर की यातायात व्यवस्था और दूसरी जो आम जनता की परेशानी वो सुलझाई जा सकती है। एक विभाग तो बिल्कुल चुस्त होकर के मैदान में डट गया और दूसरा विभाग बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, तो दोनों विभाग सामंजस्य, क्योंकि शहर की यातायात और ये जो उड़दंगे और मवेशी, ये दोनों विभाग का काम है, तो ये दोनों विभाग को सामंजस्य बनाकर काम करना चाहिए। इधर नगरपालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन ने इस मामले में बताया कि रोड सेफ्टी का एक फंड नगरपालिका को प्राप्त हुआ है, जिससे हम शहर के 3 प्रमुख चौकों को ट्रैफिक सिग्नलों से लैस करने जा रहे हैं, जिसमें हनुमान चौक और काली पुतली चौक में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल की मरम्मत की जाएगी, तो वहीं अंबेडकर चौक में नए ट्रैफिक सिग्नल स्थापित किए जाएंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था को और भी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि यह कार्य के बाद ट्रैफिक सिग्नल की संपूर्ण जिम्मेदारी यातायात विभाग को सौंप दी जाएगी, जिनके द्वारा इसका मेंटेनेंस कार्य आगामी समय में किया जाएगा। इसको लेकर हमने अभी एक बार बीच में यातायात विभाग से बैठक हुई थी। हमारे पास एक फंड आया हुआ था ऊपर से रोड सेफ्टी का, तो हमें वो ऐसा लगा कि यातायात विभाग, पुलिस विभाग उस ओर अभी ध्यान कम दे रहा है, तो हमने इसलिए बालाघाट शहर में 3 जगह हमने अभी अपने ट्रैफिक सिग्नल के बारे में, जो 2 जगह लग चुके हैं, एक जगह नहीं लगाना है, एक जगह नया लगेगा, इनमें हमने प्रस्ताव रखे हैं, उसका काम चालू कर देंगे। एक बार हम अपने स्तर से उसको चालू कर देंगे, उसके बाद यातायात विभाग को हम उसको हैंडवर्क कर देंगे, उसका उसकी मेंटेनेंस की जवाबदारी यातायात विभाग की रहेगी।